हाँ, इस वीडियो में हम आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स पार्ट 3 के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि आप इसमें इस पर दो वीडियो पहले भी देख चुके हैं, जिनमें बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में चर्चा कर ली गई है। अब ये लास्ट और ये थर्ड पार्ट है। ये श्रृंखला का एंड होने वाला है। इसमें जो 10 नंबर तक तो आपने कल देख लिया था। अब आज हम 11, 12, 13, 14, 15, 16 यानी कुल मिलाकर के 6 हार्मोन्स के बारे में आज आपसे चर्चा करना चाहेंगे। ये कहाँ से निकलते हैं, इनका काम क्या है, ये शरीर के किस हिस्से में उत्पन्न होते हैं और किन किन कामों में इनका इनहिबिशन होता है और किन किन कामों में इनका एक्सीलरेशन होता है, किन किन एक्टिविटीज़ में इनका स्टिमुलेशन होता है। तो आइए हम देखें। पहला हार्मोन बताया गया पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। यह एक प्रोटीन हार्मोन है जिसके निकलने के सोर्स, जिसके उत्पन्न होने के सोर्स यहाँ पर दिए गए हैं। सोर्सेस ऑफ सेक्रीशन में देखिए तो इसका जो उत्पादन होता है ये 2 जगह से होता है। एक तो पीपी सेल इन पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के अंदर जैसा कि आपको बताया गया बहुत सारी सेक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं जो अपने अपने हिसाब से अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रीशन करती रहती हैं। उन्हीं में एक सेल होती है पीपी सेल। तो ये पीपी सेल कहाँ पाई जाती है? पैंक्रियाज के अंदर पाई जाती है। इसका काम क्या है? तो पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रीशन करना। और इसके अलावा पैंक्रियाज के अलावा भी ये हार्मोन कहीं और उत्पन्न होता है तो उस सोर्स का नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी अब आप समझ गए होंगे कि ये जो पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड है इसके उत्पन्न होने के, इसके बनने के 2 स्रोत हैं। एक तो है पीपी सेल्स इन पैंक्रियाज। पैंक्रियाज की जो पीपी सेल्स होती हैं उनके द्वारा ये पैदा किया जाता है, सिक्रीट किया जाता है। और दूसरी जगह है, दूसरा जो इसका सोर्स ऑफ सिक्रीशन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और पैंक्रियाज के पीपी सेल के द्वारा यानी 2 जगहों से इसका सिक्रीशन किया जाता है। ठीक है। अब ये करता क्या है? तो इसके एक्शन वाले बॉक्स में आप देखेंगे तो लिखा मिलेगा कि इंक्रीजेस सिक्रीशन ऑफ ग्लूकेगान। ये ग्लूकेगान के सिक्रीशन को बढ़ा देता है। अब पिछले एपिसोड में ग्लूकेगान की विस्तृत रूप से चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। ये ग्लूकेगान क्या है? तो यह एक वो ग्लूकोज बढ़ाने वाला, ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाने वाला हार्मोन है। और उसके सिक्रीशन को ये हार्मोन पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड और थोड़ा स्टिमुलेट कर देता है, थोड़ा और बढ़ा देता है। तो एक काम इसका समझ में आ गया कि ये जो पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड है ये पहले करता क्या है? तो ग्लूकेगान नाम का हार्मोन जो पैंक्रियाज में ही सिक्रीट होता है उसका काम है इंक्रीजेस द शुगर लेवल इन द ब्लड। तो उस हार्मोन के सिक्रीशन को ये बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। और क्या करता है? डिक्रीजेस पैंक्रिएटिक सिक्रीशन। लेकिन जो पैंक्रियाज के अंदर और सिक्रीशन होते हैं उनको ये डिक्रीज करने का काम करता है, कम करने का काम करता है। यानी उनके सिक्रीशन को ये घटा देता है। तो ये 2 फंक्शन इसके सामने आ गए। एक है इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकेगान, यानी वो हार्मोन जो ब्लड में शुगर के लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है, उस हार्मोन के सिक्रीशन को यह इंक्रीज करने का काम करता है जिसका नाम है पैंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। इसके अलावा और ये क्या करता है? तो डिक्रीजेस पैंक्रिएटिक सिक्रीशन, यानी पैंक्रियाज के अंदर सिक्रीट होने वाले जो अदर जूसेस हैं, सिक्रीशन से स्राव हैं, उनके सिक्रीशन को ये डिक्रीज कर देता है। तो ग्लूकेगान के सिक्रीशन को जहां ये इंक्रीज करता है वहीं पर पैंक्रियाज के अंदर और सिक्रीशन जो होते हैं उनको ये डिक्रीज करने का काम करता है। अब हम देखेंगे जो 12वें नंबर का हार्मोन बताया गया है वो है पेप्टाइड YY। इसका सिक्रीशन, ये भी एक प्रोटीन हार्मोन है। तो इसका सिक्रीशन कहाँ होता है? तो सी सेल्स ऑफ इलियम एंड कूलम। इसका भी सिक्रीशन 2 जगह से होता है। यानी इसके
बनने बनाने के दो स्रोत बताए गए, दो स्थान हैं, एक है इलियम और दूसरा है कोलन। इन दोनों के अंदर एक खास तरह की सेल्स या विशेष सेल पाई जाती है जिसको हम नाम देते हैं सी सेल्स। ये सी सेल्स कहाँ पाई जाती है? इलियम के अंदर। इलियम क्या है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का टर्मिनल पार्ट होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। तो उसी टर्मिनल पार्ट में ये सी सेल्स पाई जाती हैं जो करती क्या हैं कि पेप्टाइड वाई नामक हार्मोन का, जो कि एक प्रोटीन हार्मोन होता है, उसका सिक्रीशन करती हैं। और इसका सिक्रीशन फिर कहाँ से होता है? तो कोलन से होता है। अब ये कोलन क्या है? तो कोलन का मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का ही दूसरा नाम है कोलन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन का सिर्फ एक भाग जिसका नाम है इलियम, वहाँ से इस प्रोटीन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। फिर ये करता क्या है? तो इसके बहुत सारे फंक्शंस, एक्शंस आपको इस एक्शन वाले बॉक्स में मिलेंगे। आप पढ़िए। पहले एक्शन में लिखा गया इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। ये करता क्या है? तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक का मतलब गैस्टर, यानी स्टमक के अंदर होने वाले सिक्रीशन, और स्टमक के अंदर जो मोटिलिटी होती है, मूवमेंट होता है, मोशन होता है, उसको ये प्रिवेंट करने का काम करता है, इनहिबिट करने का काम करता है, उनको कम करने का काम करता है, उनको रोकने का काम करता है। और ये क्या करता है? रिड्यूसेस सिक्रीशन ऑफ पैंक्रिएटिक जूस। पैंक्रियाज में भी इसका अफेक्ट होता है, प्रभाव होता है। तो पैंक्रियाज के अंदर ये क्या करता है? ये घटा देता है किसको? सिक्रीशन ऑफ पैंक्रिएटिक जूस। पैंक्रियाज के अंदर जो तमाम सिक्रीशन होते रहते हैं उनके प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देता है, घटा देता है। और क्या करता है? इनहिबिट इंटेस्टाइनल मोटिलिटी एंड बॉवेल पैसेज। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मूवमेंट होता है, जो गति होती है, जिसके सहारे डाइजेशन और फिर जो फूड मटेरियल है उसको आगे बढ़ने में जो सहूलियत होती है, जो लाभ मिलता है, उसको ये इनहिबिट करने का काम करता है। और क्या करता है? बाउल पैसेज, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन में पैसेज जो पड़ा हुआ है मटेरियल, फीकल मैटर, उसको आगे बढ़ने में ये थोड़ा रुकावट पैदा करता है, उसको इनहिबिट कर देता है। और क्या करता है? सप्रेसेस एपेटाइट एंड फूड इंटेक। ये हार्मोन जब स्टिमुलेट होता है, जिसका नाम है पेप्टाइड वाई, तो ये करता क्या है? सप्रेसेस एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब भूख लगना, यानी भूख लगने की प्रक्रिया को घटा देता है, सप्रेस कर देता है, दबा देता है, या यूं कह लीजिए कि कम कर देता है। और क्या करता है? फूड इंटेक, या फूड इंटेक को भी कम करता है, यानी जो आप फूड लेते हैं उसके अमाउंट को भी, जब आपको ये एपेटाइट की कमी होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, तो फूड इंटेक तो वैसे कम हो जाएगा। तो ये करता क्या है कि इट सप्रेसेस एपेटाइट, यह भूख की एक्टिविटी को सप्रेस करता है, उसके रिफ्लेक्सेस को ये सप्रेस करता है, और फूड इंटेक को भी ये सप्रेस करता है। अगला जो हार्मोन है उसका नाम है न्यूरोपेप्टाइड वाई। इसमें एक शब्द लगा हुआ है न्यूरो। ये इंडिकेट कर रहा है कि इस हार्मोन का रिलेशन कहीं न कहीं नर्वस सिस्टम से जरूर होगा। तो आइए देखते हैं कि ये निकलता कहाँ से है, कहाँ है बनता है। तो इसमें दो पॉइंट बताए गए। पहला है इलियम एंड कोलन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का फिर वही थर्ड पार्ट जिसको हम इलियम के नाम से जानते हैं, उस वाले पार्ट में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के टर्मिनल पार्ट में, और फिर कोलन यानी लार्ज इंटेस्टाइन से इस हार्मोन का, जिसका नाम है न्यूरोपेप्टाइड वाई, इसका सिक्रीशन होता है। और कहाँ से होता है? ब्रेन एंड एएनएस। इसका सिक्रीशन ये इलियम से तो होता ही है, कोलन से भी होता है, फिर कहाँ से होता है? ब्रेन से भी होता है, और कहाँ से होता है? एएनएस। एएनएस क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ से इस हार्मोन का, जिसका नाम है न्यूरोपेप्टाइड
पेप्टाइड वाई, इसका सिक्रीशन, ये 4 स्रोत ऑफ सिक्रीशन इसके आप इसमें देख रहे हैं, सोर्सेस ऑफ सिक्रीशन में इसका क्या है, इलियम है, कोलन है, ब्रेन है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। तो इन 4 जगहों से इस न्यूरोपेप्टाइड वाई का सिक्रीशन होता है। अब ये हार्मोन करता क्या है, तो इंक्रीजेज ब्लड फ्लो इन इंटेरिक ब्लड वेसल्स। ये जो है करता क्या है कि इंक्रीजेज ब्लड फ्लो इन इंटेरिक ब्लड वेसल्स। इंटेरिक ब्लड वेसल्स का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो ब्लड फ्लो होता है उसके स्पीड को थोड़ा ये और बढ़ा देता है, यानी ब्लड फ्लो को ये बढ़ाने का काम करता है। खास तौर से कहाँ, तो इंटेरिक ब्लड वेसल्स, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको उनके फ्लो को बढ़ाने का काम करता है। और क्या करता है, स्टिमुलेट फूड इंटेकिंग। और यहाँ पर जो फूड इंटेक सप्रेस किया गया पेप्टाइड वाई के द्वारा, तो ये जो न्यूरोपेप्टाइड वाई है ये उसके अपोजिट रिस्पांस करता है और ये फूड इंटेक को स्टिमुलेट करता है, बढ़ा देता है। अब जो अगला होगा हार्मोन वो है मोटिलिन। ये मोटिलिन कहाँ कहाँ से सिक्रीट होता है, ये सिक्रीट होता है यम्मो सेल्स इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के अंदर एक खास तौर की सेल्स पाई जाती है जिसको यम्मो सेल्स कहते हैं। तो वहाँ पर इस सेल्स के द्वारा ये हार्मोन जिसका नाम मोटिलिन है इसका सिक्रीशन होता है। और कहाँ से होता है, इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स इन इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक खास सेल विशेष पाई जाती है जिसको कहते हैं इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स। तो ये भी इस हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए रिस्पांसिबल है। तो इस तरह से आपने देखा कि स्टमक के अंदर भी इसका सिक्रीशन हो रहा है, इंटेस्टाइन के अंदर भी हो रहा है, और फिर ये जो इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं क्रोमोफिन, ये भी इसका सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर करती हैं। अब ये हार्मोन करता क्या है, तो इस बॉक्स में देखिए जो एक्शन वाला बॉक्स है यहाँ पर आपको मिलेगा कि एक्सिलरेट्स गैस्ट्रिक इम्पटिन। किस एक्सिलरेट माने बढ़ा देता है किस चीज को, गैस्ट्रिक इम्पटिन, यानी गैस्टर को यानी स्टमक को ये खाली होने की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा फास्ट कर देता है, उसको एक्सिलरेट कर देता है, उसकी गति को थोड़ा बढ़ा देता है। और क्या करता है, इंक्रीजेस मूवमेंट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो मूवमेंट्स होते हैं उनको ये इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। तीसरा फंक्शन भी इसका यहाँ पर एक्शन दिख रहा है, वो है इंक्रीजेस पेरिस्टाल्सिस इन कोलन, यानी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जिसके सहारे ये जो फीकल मैटर है धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर लास्ट में एनल कैनाल से होते हुए थ्रो द एनस ये बॉडी के बाहर, यानी डिफिकेशन की क्रिया को ये इंक्रीज कर देता है। तो इसके 3 काम आपने देखा, क्या देखा, एक्सिलरेट गैस्ट्रिक इम्पटिन, स्टमक को खाली करने में जो प्रक्रिया होती है उसको थोड़ा ये बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, एक्सिलरेट कर देता है। और क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो मूवमेंट्स होते हैं उनको भी ये बढ़ा देता है। और क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं उसको ये थोड़ा एक्सिलरेट कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ताकि डिफिकेशन की प्रक्रिया थोड़ा आसान हो जाए। अब आइए नंबर 15 पर जो हार्मोन का नाम लिखा गया वो है सब्सटेंस पी। ये सब्सटेंस पी क्या है, यह भी एक हार्मोन है जो कहाँ से निकलता है, तो ब्रेन से निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो इसके जो सोर्स ऑफ सिक्रीशन है उनकी संख्या 2 बताई जाती है। पहली बात कि ये कहाँ से निकलता है, तो ब्रेन से निकलता है। और कहाँ से निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है। ठीक है भाई, 2 जगह से तो ये निकल गया, लेकिन ये करता क्या है, तो इट इंक्रीजेज मूवमेंट्स
ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। बस इसके जिम्मे एक ही काम है, और वो काम है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मूवमेंट्स होती हैं उनको थोड़ा और एक्सीलरेट कर देता है, बढ़ा देता है। अब जो लास्ट और अंतिम हार्मोन है उसकी चर्चा हम करना चाहेंगे, और इस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स की जो श्रृंखला है अब यही आकर के इंड हो जाएगी। तो 16वें नंबर पर जो हार्मोन है उसका नाम ग्रेलिन है। अब इसका सिक्रीशन देखिए कहाँ कहाँ से होता है, तो स्टमक से होता है, हाइपोथैलेमस से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, किडनी से होता है, और प्लेसेंटा से भी होता है। ठीक है, तो ये जो ग्रेलिन नाम का हार्मोन है इसके सोर्स काफ़ी हैं और ये काफ़ी जगहों से सिक्रीट होता है, जिसमें पहला नाम लिया गया स्टमक का, दूसरा नाम बताया गया हाइपोथैलेमस का, तीसरा नाम बताया गया पिट्यूटरी ग्लैंड का, चौथा नाम बताया गया किडनी का, और पांचवा नाम प्लेसेंटा का। तो प्लेसेंटा का तो जब ये रहेगा तो होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा, क्योंकि यह एक टेम्परेरी ऑर्गन है, ये परमानेंट नहीं होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही बस इसका वजूद होता है, उसके आगे पीछे नहीं। अब ग्रेलिन के बारे में हम तो ये जान गए कि इसके जो सोर्स ऑफ सिक्रीशंस हैं वो काफ़ी संख्या में हैं। इनकी संख्या 5 दिख रही है। कहाँ कहाँ? स्टमक, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, किडनी और प्लेसेंटा। तो इसके स्रोत बहुत हैं सिक्रीशन के, जो 5 की संख्या में दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हार्मोन निकला, तो यह हार्मोन करता क्या है, इसका कोई औचित्य है भी कि नहीं है? तो इसमें एक्शन वाले कॉलम में आपको मिलेगा पहला फंक्शन, इसका पहला एक्शन प्रोमोट्स जीएच रिलीज। ये किसको प्रमोट करता है? जीएच रिलीज को। जीएच का मतलब ग्रोथ हार्मोन के रिलीजिंग प्रक्रिया को ये थोड़ा प्रमोट कर देता है, यानी बढ़ा देता है। और क्या करता है? इंड्यूसेस एपीटाइट एंड फूड इनटेक। इंड्यूसेस मीन्स ये बढ़ा देता है किसको? तो एपीटाइट को, यानी भूख लगने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है, और फूड इनटेक को भी ये स्टिमुलेट कर देता है, इंड्यूस कर देता है, बढ़ा देता है। और क्या करता है? स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक इम्पटिंग। और स्टमक को जब इम्पटी होने की जरूरत पड़ती है, यानी उसको खाली होना होता है, तो उस खाली होने की प्रक्रिया को थोड़ा स्टिमुलेट करके थोड़ा और बढ़ा देता है। तो इस तरह से इसके 3 काम आपके सामने आ गए। पहला काम प्रमोट्स जीएच रिलीज, यानी ग्रोथ हार्मोन का जो रिलीजिंग एक्टिविटी है उसको ये बढ़ा देता है। और क्या करता है? एपीटाइट को बढ़ा देता है, भूख लगने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। जब भूख बढ़ेगी तो फूड इंटेक भी बढ़ जाएगा। और नंबर 3 पर यह गैस्ट्रिक इम्पटिंग के प्रक्रिया को बढ़ा देता है, यानी स्टमक को खाली करने की जो प्रक्रिया है उसको ये स्टिमुलेट करता है, बढ़ा देता है। तो इस तरह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स पार्ट 3 में आपने देखा कि ये 1 से चल करके 16 नंबर तक ये हार्मोन्स की एक पूरी श्रृंखला आपके साथ चर्चा की गई। अब इसमें कोई डिफिकल्टी हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। फिर अब अगले वीडियो में कुछ और लेकर के आएंगे।